नमस्कार, मैं हूं निखिल। जब दो दिल मिलकर एक आशियाना बनाते हैं तो शहनाइयाँ बजती हैं। लेकिन क्या हो जब उसी आशियाने की दीवारें चुभने लगे, जब एक साथ रहना एक रोजाना की जंग बन जाए? क्या तब भी सालों साल कोर्ट के चक्कर काटना, एक दूसरे पर कीचड़ उछालना ही एकमात्र रास्ता है? जवाब है नहीं। भारतीय कानून में एक ऐसी धारा है जो बिना किसी तमाशे के सम्मान के साथ अलग होने का एक हक देती है। आज बात होगी धारा 13B यानी कि आपसी सहमति के से तलाक। आज के इस वीडियो में हम इसके हर एक नियम, शर्तों और सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों को आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि यह जानकारी किसी की जिंदगी बचा सकती है। तो आखिर क्या है धारा 13B? देखिए, साधारण तलाक में पति पत्नी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, जैसे क्रूरता या धोखा, लेकिन 13B कहता है कि हमें किसी पर कीचड़ नहीं उछालना। जब पति और पत्नी दोनों को एक समझ आ जाता है कि अब इस शादी में कुछ नहीं बचा, हमारे विचार नहीं मिलते और हम दोनों अपनी मर्जी से अलग होना चाहते हैं, तो वे संयुक्त रूप से कोर्ट में अर्जी देते हैं। इसे ही कहते हैं आपसी सहमति से तलाक। इसे 1976 में कानून में जोड़ा गया ताकि लोगों का समय और मानसिक तनाव बच सके। लेकिन रुकिए, कोर्ट में जाते ही आपको तलाक नहीं मिल जाता। धारा 13B के तहत कुछ सख्त शर्तें हैं। पहली और सबसे बड़ी शर्त, पति और पत्नी कम से कम 1 वर्ष से अलग रह रहे हों। जब अलग रहने का मतलब ये नहीं है कि आपके घर अलग हों। अगर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं लेकिन आपके बीच पति और पत्नी वाला संबंध नहीं है, आपकी रसोई अलग है, बातचीत बंद है, तो कानून उसे भी अलग रहना यानी सेपरेशन मानता है। कोर्ट में आपको यह साबित करना होगा कि पिछले 65 दिनों में आपका इस शादी वास्ता नहीं रहा है। दूसरी शर्त, साथ रहना अब नामुमकिन हो चुका है। कोर्ट आपसे पूछेगा कि क्या आपने पैचअप करने की कोशिश किया? क्या घर के बुजुर्गों ने बैठकर बात की? जब आप कोर्ट को आश्वस्त कर देते हैं कि सर, हमने हर तरीका अपना लिया है, काउंसिल भी करा ली, लेकिन हमारे बीच के मतभेद अभी तक नहीं सुलझ सकते, तभी कोर्ट आपकी अर्जी को आगे बढ़ाता है। कानून का मकसद घर तोड़ना नहीं है, लेकिन जहां जबरदस्ती का रिश्ता घुटने पर मजबूर करे, वहां कानून रास्ता देता है। अब समझिए कोर्ट की असल प्रक्रिया को, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले दोनों पक्ष अपने वकीलों के जरिए कामना कोर्ट में एक संयुक्त याचिका दायर करते हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट मोशन, पहला प्रस्ताव। इस दिन पति पत्नी दोनों को कोर्ट के सामने पेश होना पड़ता है। उनके बयान दर्ज होते हैं, कागजात जैसे मैरिज सर्टिफिकेट और ID प्रूफ चेक किए जाते हैं। कोर्ट सब कुछ देखने के बाद फर्स्ट मोशन को पास कर देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली परीक्षा इसके बाद शुरू होती है। फर्स्ट मोशन पास होने के बाद कोर्ट आपको घर भेज देता है। कानूनन आपको 6 महीने का समय दिया जाता है, जिसे कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं। धारा 13B के तहत यह समय इसलिए दिया जाता है ताकि गुस्से में लिया गया कोई फैसला जिंदगी बर्बाद न करे। इन 6 महीनों में अगर आपका मन बदल जाए तो आप अपनी तलाक की अर्जी वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीने के बाद भी आप अपने फैसले पर अड़े हैं तो आपको दोबारा कोर्ट आना होगा। ध्यान रहे, यह इंतजार अधिकतम 18 महीने तक हो सकता है। अब आता है इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। कई लोग पूछते हैं, क्या हमें सच में 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा? हमारी नई नौकरी है या विदेश जाना है? सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर के केस में एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर दोनों पक्ष अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, सुलह की कोई गुंजाइश नहीं है, तो कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके इस 6 महीने के वेटिंग पीरियड को वैरियर यानी माफ़ कर सकता है। यानी आपको कुछ ही दिनों में तलाक मिल सकता है। अगर 6 महीने का वक्त माफ़ नहीं होता तो पूरी 6 महीने बाद आप कोर्ट में सेकंड मोशन, दूसरा प्रस्ताव फाइल करते हैं। कोर्ट एक बार फिर दोनों से पूछता है, क्या आप आज भी अलग होना चाहते हैं? आपके हाँ कहते ही कोर्ट अपनी अंतिम मुहर लगाता है।
और आपको मिलती है डाइवोर्स डिग्री, तलाक की डिग्री। जिस दिन से यह पेपर आपके हाथों में आता है उस दिन से आप कानूनी रूप से सिंगल हो जाते हैं और दूसरी शादी के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। म्यूचुअल डिवोर्स में 3 बातें सबसे अहम होती हैं जिनके बिना कोर्ट तलाक नहीं देता। पहली बात, एलिमोनी यानी गुजारा भत्ता या भरण पोषण। पति और पत्नी को आपस में तय करना होगा कि वन टाइम सेटलमेंट कितना होगा, या फिर पत्नी ने गुजारा भत्ता पूरी तरह छोड़ दिया है। यह सब कुछ पहले मोशन के ड्राफ्ट में साफ साफ लिखा होना चाहिए ताकि बाद में कोई विवाद ना हो। दूसरी सबसे संवेदनशील बातें, बच्चों की कस्टडी। अगर आपके बच्चे हैं तो कोर्ट सबसे पहले पूछता है कि बच्चों का भविष्य क्या होगा, उनकी पढ़ाई का खर्च कौन उठाएगा, वो किसके साथ रहेंगे, और दूसरे पार्टनर को उनसे मिलने का अधिकार कब और कैसे मिलेगा। जब तक बच्चों के भविष्य का पूरा खाका कोर्ट के सामने साफ नहीं होता तब तक जज साहब तलाक की डिक्री पर साइन नहीं करेंगे। तीसरी बात, स्त्री धन और प्रॉपर्टी का बंटवारा। शादी में लड़की को मिले गहने, कपड़े और तोहफे, जिसे स्त्री धन कहा जाता है, वो उसे वापस मिले या नहीं। जो घर या गाड़ी दोनों के नाम पर है उसका बंटवारा कैसे होगा। इन सब का लिखित एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि जरूरी है। म्यूचुअल डिवोर्स का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें आप कोर्ट के बाहर ही सब कुछ अपनी शर्तों पर तय कर लेते हैं, जिससे लंबी लड़ाई का डर खत्म हो जाता है। तो साथियों धारा 13 यह साबित करती है कि कानून सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बनी, बल्कि उलझी हुई जिंदगी को सुलझाने के लिए भी बना है। अगर कोई रिश्ता नहीं चल रहा तो घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि आपसी सहमति से एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ जाएं। उम्मीद है मेरी यह कानूनी जानकारी आपके काम आएगी। आपके क्या विचार हैं इस कानून पर कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए एडवोकेट न्यूज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।